इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। तो गौरी भौजी एक बार फिर हम लोग अपने किसानवाणी कार्यक्रम में शामिल हो गए लीजा। और अपने किसानवाणी कार्यक्रम के तो ये मंशा बा कि अपने इलाके के पशुपालन, कृषि, बागवानी कैसे दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़े, और एक एक खातिर हम लोग हमेशा से अपने अनुभवी किसान भाई लोग हुआ, पशुपालक भाई लोग हुआ, और उनके साथ साथ कृषि विशेषज्ञ हुआ और जो पशु चिकित्सा अधिकारी लोग हुआ, उन लोगन के बातचीत अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रसारित कैल जाला। और जो भी अपने किसान भाई लोग हुआ, उन लोगन के जो अनुभव होला वो जांचल रहला और परखल रहला, अपने किसान भाई लोगन के खातिर एक मार्गदर्शक साबित होला। बिल्कुल सही कहना है आप मुन्ना भैया। और आज देखें, आज हम लोग पशुपालन के बारे में ही हम लोग आज बातचीत कही जाए, पशुओं के लिए आहार प्रबंधन और वही से संबंधित जो जानकारी है आज हम लोग सुनवावल जाए कि जहरीले जीव जंतुओं के काटने पर पशुओं का इलाज। डॉक्टर रुद्रेश यादव से जो पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे दुद्धि का, उनसे अपन भोला भैया बातचीत कैले हम, तो जानकारी शामिल के नहीं जा सुनल जी, हम लोग सुनवावल भी जाए सबके। और साथ में जो एक क्रम होला मन मनसायन का, तो वीरेंद्र कुमार साथी के गावल हम लोग किसानी गीत भी सुनल जाए, साथ में बाजार भाव भी हम लोग जानल जाए आज का, और मौसम भी जानल जाए। तो जब मौसम के बात आप कहली तो देखें, जो आज के न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। और कल के तापमान के बारे में अनुमान बा कि कल के तापमान में 1 डिग्री के उछाल दिखाई दे रहा बा, यानी कहे कि मतलब कि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस। गौरी भौजी देखें, अभी आप चर्चा करते हैं पशुओं के बारे में, और कहने कि आगे चल के हम लोग डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी हासिल कैल जाए कि अपन जो पशु चौवा हुआ उनके अगर कोई भी जहरीला जीव जंतु काट ले रहा बा तो कैसे हम लोग उनके इलाज कैल जाए। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये चर्चा कैल जाए कि जो भी अपने यहाँ पशु चौवा हुआ उनसे हम कैसे लाभ ली, कहें कि या तो उनसे हम अपने खेती में काम करा करके लाभ लिहल जाला, या फिर उनसे जो मिले वाला दूध बा ओके हम लोग अपने बाजार में बेच करके लाभ प्राप्त कैल जाला। एक आर्थिक रूप हम लोग दे चुकल हैं जा, लेकिन दोनों काम के निर्भरता यही पर रहला कि पशु स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बिल्कुल। और अपन पशु प्राणी जो कहल जाला ना कि अपने खेती बाड़ी का अंग हवा, तो वो स्वस्थ रहें और हम लोग के काम हम लोग ले सकल जाए उनसे अच्छे से। ए लिए हम लोग उनके पशु आहार का जो प्रबंधन है ओकरे बारे में हम लोग के जानकारी बढ़िया से होके के चाहिए कि उन पशुओं के हम लोग आहार के माध्यम से का दिहल जाए, जैसे अपन पशु हमेशा स्वस्थ रहे और ओकर कार्य क्षमता हमेशा बनल रहे। बिल्कुल आप सही कहली। तो देखें, पशुओं के हमेशा स्वच्छ, स्वादिष्ट, पाचक, पौष्टिक और सस्ता आहार ही दें। आहार में कई तरह के आप चारा के भी शामिल कर सकेलन। एकरे अलावा आप ओमें दाना का चोकर बा, पानी बा, ये सब शामिल कर सकेलन। नमक के मात्रा बा आहार में निश्चित रूप से गौरी भौजी देखें 50 से 60 ग्राम नमक प्रति पशु अवश्य दें। और साथ ही साथ पशुओं के कुल आहार के 2/3 भाग मोटा चारा और 1/3 भाग अन्य दाना के मिश्रण दिए, तो ऐसे जो बाकी पशुओं के एक संतुलित आहार हो जाला। और आहार का कितना अनुपात कौन सा पशु के देवे के चाहिए एकर भी विभाजन करके जानल जा सकत है। जैसे साधारण कार्य जो पशु करत हवा 4 घंटा या 3 घंटा हल जोते वाले हैं, बैलगाड़ी हाके वाले हैं, तो उनकर अलग हो सकता है आहार। मध्यम कार्य करे वाले अर्थात 4 से 6 घंटा कार्य करे वाले पशु का अलग आहार होला। और जो पशु कम से कम 6 घंटा तक काम करते हैं उनसे काम लिहल जाता जो पशुओं से 6 घंटा के आसपास उनकर आहार प्रबंधन और बढ़िया होके के चाहिए और बेहतर होके के चाहिए। बिल्कुल सही कहली। और एक चीज़ और गौरी भौजी हम कहा कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होला या फिर जैसे आप कहली कि जो कम काम करे वाला हुआ, ज़्यादा काम करे वाला हुआ, तो अगर पशुपालक भाई लोगन के चारे दाने में अगर कोई बदलाव ले आवे के बा तो वो बदलाव के वो लोग धीरे धीरे ले आवें। एकदम से परिवर्तन अगर लिए आई हैं तो उनके पाचन प्रणाली पर
प्रतिकूल असर पड़े लगेला। और पशुओं के पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताज़ा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलावें। काम करे वाला जौन भी पशु हुआ उनके पालन पोषण में आहार के बहुत ही महत्वपूर्ण रहला, काहे कि पालन पोषण के 60 से 70% खर्चा आहार पर ही होला। और अगर हम लोग इतना जब खर्चा करत ही जा तो इनसे मिले वाला लाभ भी बा हम लोगों के अच्छा मिली। तो लाभ तब मिल पाई मुन्ना भैया जब हम लोग के उनके अच्छा आहार, स्वच्छ पानी, ये सब का हम लोग प्रबंध कइल जाए तो उनका क्षमता जो है कार्य हमेशा बनल रहे। ये तो भइल आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था के साथ साथ हम लोग उनके जो देखभाल बा, निगरानी बा, काहे कि देखें ये सब तो अपने हाथ में बा, लेकिन गौरी भौजी कुछ ऐसन काम हो जाला अनजाने में, या समझ लें कि बिना जनले बुझले। कभी कभी होला कि जो पशु हुआ हम लोगन के खुले में हम लोग बंधले हैं जा, या पहाड़ पर वो चरे गए हुआ, या जंगल में गए हुआ, और अचानक से जोन बाकी उनके कोई जहरीला जीव जंतु काट लेला। तो ऐसने में होला का कि एक तो लक्षण प्रतीत होखे में कुछ समय लग जाला, और जो लक्षण प्रतीत होला तब तक देर हो जाला। तो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगन के होखे के चाहे कि अगर अपने पशु चौवन के कोई जहरीला जीव जंतु काट ले रहल बा तो हम कैसे लक्षण से पहचानी, और उस समय हम प्राथमिक उपचार का कर सकीला। हम लोग ज़्यादा बातचीत न करके आज के कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर रुद्रेश यादव जो उनके पशु चिकित्सा अधिकारी दुद्धी हुआ, उनसे बोला भैया बातचीत करत हुआ, हम तो कहा कि ध्यान लगा के सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, प्रत्येक किसान लोग कुछ न कुछ मवेशी पालन अवश्य करते हैं, तभी किसान कहे जा सकते हैं। चाहे बैल हो, गाय हो, भैंस, बकरी, भेड़ या जौन भी पालतू पशु हैं, उनके देख रेख में तत्पर रहते हुए खान पान का कुछ सुविधा जुगत अपनाता है लोग। बावजूद इसके कभी कभार या घास फूस में या जंगल में चरने जाने के उपरांत तमाम ऐसे जहरीले जीव जंतु हैं जो उनको काट लेते हैं, जिससे जहर के कारण पशु बीमार या मृत्यु तक भी पहुंच जाते हैं। और अपने पालतू पशु कुछ हैं, जानवर हैं, जैसे कुत्ते वगैरह हैं, बिल्ली हैं, और यहाँ तक कि आसपास पड़ोस में सियार इत्यादि हैं, वो भी समान स्थिति में या तो जो है कि वे पागल हो जाने के बावजूद या जैसे भी वे पशुओं को काट लेते हैं, जिससे कि हमारे महंगे महंगे पालतू पशु मर जाते हैं, जिससे भारी क्षति हम लोग को हो जाती है। कैसे इनका हम देख रेख करें या उनका लक्षण का पहचान कैसे करें, क्या उपचार हो सकती है, इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय दुद्धी पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्री डॉक्टर रुद्रेश यादव जी से मुलाकात हो रही है। आपसे बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि ये जो पशुओं का जो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि ये जहरीले जानवर जो हैं वो काट लेते हैं, कभी कभार तो सर्प काट लिए, तिरिछ भी काट लेते हैं, और तमाम चीज़ें हैं, ततैया वगैरह का भी बहुत शिकायत आते हैं। तो इनसे इनका कैसे पहचान करें हम, और उसका निदान कैसे, उपचार क्या हो सकता है? पशुओं में जैसे तरह तरह के जंगली जंतु होते हैं, जैसे कार्निवोरस चीज़ें हैं जी जी, इसमें कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, भेड़िया आता है जी। ये सब जो कार्निवोरस हैं वो जब काटते हैं तो उनके अंदर ये वायरस होता है रेबीज का जी, जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है जी जी। उसको काट लेने के बाद जो है जानवर अगर उसका टीकाकरण न कराया जाए तो बचते नहीं हैं जी। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ हाँ। इससे बचने के लिए जब यदि कुत्ता काट लिया या बिल्ली काट लिया, देखे हैं, अगर यदि देखे हैं जी जी जी, तो उसका तो टीकाकरण करा लेंगे, तत्काल संपर्क करेंगे, जी। चिकित्सालय पर जाकर संपर्क करेंगे तो उसका टीकाकरण होता है। टीकाकरण करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जी जी। यदि बाई दी वे जानवर को काट लिया है, अनजाने में काट लिया है, तो उसका तो पहचान नहीं हो पाता है जी। तो बीमारी अटैक कर जाती है, हाँ हाँ तभी पहचान होता है जी। यदि जो है इस तरह का काटा है रेबीज से संबंधित कोई जानवर जो जानवर जी, तो उसको जो है अगर बीमारी हो जाती तो उसके लक्षण हैं, जैसे पता चलता है कि कुत्ता काट लिया है तो उसका इलाज संभव नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, संभव नहीं है, उसका ये टीकाकरण ही एक इलाज है। अच्छा अच्छा। टीकाकरण तभी हो सकता है जब उसको कोई देखा हो काटते समय। अच्छा, ऐसा तो कोई टीकाकरण नहीं है डॉक्टर साहब कि पहले ही से लगाया जा रहा है ताकि कोई जानवर काटे तो फिर जो है कि उसको जहर ना फैले, ऐसा प्रिवेंशन के लिए लगाया जा सकता है। अच्छा अच्छा लेकिन काटने के बाद वो भी जरूरी होता है जी।
प्रिवेंशन के लिए लगा सकते हैं। जी जी 3 टीका लगता है, 0, 7 और 21 दिन पर। अगर लगा देते हैं जी। तो एक बचाव के लिए कारगर है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जो है यदि काट लेता देखते हैं हाँ तो टीकाकरण पूरा कराना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें 6 टीका लगता है। जी रेबीज के। हाँ 6 टीका लगेगा। उसका जो है डेट है 0, 3, 7, 14, 28, 90 दिन पे अच्छा अच्छा अच्छा। लगेगा। अच्छा तो वो पूरा मतलब डोज अगर देंगे तो हाँ तो एक बार बच अच्छा जाता है। कभी कभार हो कि कुछ लक्षण जैसे पशुओं में आ जाए। अच्छा कोई ये जहरीला रेबीज का। हाँ जैसे कुछ जहरीले जंतु काट लिए हैं, कुछ लक्षण दिखने लगे, लेकिन वो दुधारू पशु है सर, तो ऐसे स्थिति में क्या करें? उसका दूध वगैरह का मतलब सेवन अच्छा, करना चाहिए या कैसे? दूध सेवन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। दूध को उबाल करके पीना चाहिए। अच्छा जी। उबाल कर पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ और जैसे जंगली जानवर काट लिया है और ये रेबीज से संबंधित है जी। तो उसके लक्षण होते हैं जैसे सलाइवेशन होगा, हाँ खाना छोड़ देगा, जी। और जैसे गाय भैंस हैं इसमें जो है आवाज़ निकालने लगती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज़ निकालेंगी और मिट्टी खाना शुरू कर देती हैं। हाँ हाँ हाँ। पैरालिसिस होने लगता है मसिल, इसका जॉ मसिल जो होती है जबड़े जी की, जी जी जी। तो खाना में दिक्कत होती है। मतलब ये पहचान है हाँ उसका। पहचान है। यदि इस तरह का लक्षण दिख रहा है तो समझिए कि रेबीज का है। रेबीज का कारण है। अच्छा ऐसे जहरीले जैसे कुछ कीट हैं, सर्प हो गए, सर्प इस सब का पहचान क्या कर सकते हैं? या अगर देख लिए कि मान लो सामने नहीं, गाय ये चल रही सामने है। हाँ ये इस तरह का अगर यदि जी। होता है कि सामने जा रहा है, सर्प काट लिया, आपने देख लिया, तो अब इसका टीका तो जो है इतने तुरंत लग नहीं पाता है। जी या जब तक आप पहचानेंगे तब तक अस्पताल जाएंगे तब तक तो उसका नुकसान हो जाता है। जी जी जी। इससे बचाने के लिए एक जो है देसी दवा में है, हाँ जी जी। इसको आम तौर पर एक लटजीरा बोलते हैं। अच्छा जी जी। लटजीरा हाँ बोलते इंग्लिश नेम इसका है अक्रेंथस। जी। तो इसको जनरली पाया जाता है रास्ते में। हाँ हाँ लटजीरा हाँ। मिलता है अक्सर करके जी। जो है रास्ते के अगल बगल जो है मेन रोड पर जी। मिल जाता है। तो इसकी पहचान भी बहुत सरल है जी। कि जीरा टाइप ऊपर इसका फल होता है और कपड़े में पकड़ लेता है। जी 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 जी। जनरली लोग जानते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ। तो यदि देख लिए हैं कि जहरीला जंतु कोई भी है, जैसे इस तरह का सर्प है, जी। नेवला है, और ये क्या कहते हैं कि आपका तिरिच वगैरह हो गया जी। तो तुरंत उसको जो है खिला देना चाहिए। अच्छा लटजीरा को पूरा हाँ पेड़ में ऐसे उखाड़ के घास के जैसा खिला देना चाहिए। अच्छा, या अच्छा। नहीं खाता है उसको पीस करके पिला दें। पिला देना चाहिए तो बच हाँ। जाता है। अच्छा, मैंने अच्छा, प्रैक्टिकली देखा है। प्रैक्टिकली हाँ, इसका नहीं कोई नहीं ये तो वो बहुत नहीं है। अच्छी बात है कि जो मतलब हाँ, स्थानीय अगर हाँ, दवा मिल यदि जाए। कुछ दवा नहीं मिलती है जी, तो जी। ये लोकल में गांव में जो है मिल जाता है। तो यदि इस तरह का होता है, कहीं सर्प काट लिया देख लिए हैं जी और कोई दवा नहीं हमारे पास है, जी संपर्क नहीं कर सकते जल्दी हाँ, हाँ, रात हाँ। में या सुबह अस्पताल पे, जी। तो इसमें जो है आप उसको जो है दे करके बचा सकते हैं, बच जाता अब है। चूंकि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका जहर बहुत जल्दी फैलता है, तो तत्काल दवा हो जाए हाँ, तो तत्काल मतलब में ये हो सकता है। काम कर जाता और है। कभी कभार डॉक्टर साहब देखते हैं कि जैसे हम चारा दे रहे हैं पशुओं को और बहुत पुराने भूसे हैं या उसमें जो है कि मान लीजिए वो लग गया है कवक टाइप का, हाँ, हाँ। सफ़ेद सफ़ेद, और उसको हम लोग नाद में दे देते हैं, पानी में गुदते हैं, तो या जो भी हो उसमें बहुत हम लोग जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। दूध देखते हैं कि कम होने लगता है, तो इसका क्या मतलब कारण हो सकता है? इसमें देखिए जो चारा होता है, जी यदि वो जहाँ उसका स्टोर किए हैं उसमें यदि वो नमी रह जाती है, जी जैसे भूसा है, हाँ 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 ऐसे मकान में रख दिया या ऐसे स्टोर स्थान ऐसा है जहाँ के दीवारों में नमी है, जी जी तो उसमें जो है फंगस लग जाता है। फंगस लग जाता है जी। फंगस लग गया, जैसे भूसा है अगर उसको रखे हैं, और मुठली मुठली बना हाँ, जाता तो है उसमें नमी अगर रहती है तो उसमें फंगस लग जाता है। जी जी और जैसे पुआल होता है, लोग गांच देते हैं उसको जो है घेर बना के, तो उसमें अगर नमी रहती है या बरसात में पानी चला जाता है अंदर, तो उसमें फंगस लग जाता है, जी। उसमें टॉक्सिन बनता है, अच्छा एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। जी तो उस एफ्लाटॉक्सिन की वजह से जो जानवरों को खिलाएंगे उस भूसे को या पुआल को, हाँ तो उसमें पेट में जो होता है इसको बैक्टीरिया जो होते हैं जी। ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं, वो उनको डिस्टर्ब करता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे अच्छा, दूध अच्छा। प्रोडक्शन कम हो जाता है। अरे जैसे जो नमी हो गया है हाँ, भूसे नमी। में, और बाद में उसको निकाल करके धूप में सुखा दें,
नहीं और फिर खिलाएं, तो नहीं इससे- नहीं, सुखाने के बाद जो उसका एफ्लाटॉक्सिन होता है, अच्छा अच्छा, उसका एक तरह से रस होता है हाँ हाँ हाँ, फंगस का, मतलब पूरा उसमें वो उसमें शोषित हो जाता शोषित है। हो जाता है, जी, तो जी। वो खिलाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, उसको नहीं खिलाना चाहिए। खिलाना ही नहीं चाहिए। फ्रेश भूसा है जी, या जी। पुआल है जिसमें हाँ। फंगस न लगा हो, उसमें इस तरह का वो खिलाना चाहिए। जी 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 जी, यानी कि वो है कि अगर दूध में कमी आ रही है तो कहीं दूध खान दूध पान में कमी आ जाती है। खान पान में कहीं न हाँ, कहीं गड़बड़ी खान है पान उसके। में जैसे मेन चीज़ ये है कि यदि जो दूध दे रहा है पशु, जी तो उसको खान पान में ध्यान देना चाहिए। उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं। जी जैसे हमको यदि जो है दूध देने वाली गाय है, तो उसको ये नहीं है कि केवल भूसा ही खिला दें। जी जी जी, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मात्रा जो है बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। भूसा दे रहे हैं जी तो भूसे में जो है हरा चारा भी मिला देना चाहिए। जी जी हरा चारा और उसके बाद दाना भी देना चाहिए। दाना की मात्रा होती है, जैसे दूध के आधार पर जो है एक लिमिट है हाँ हाँ हाँ, कि 2.5 किलो से 5 किलो तक अगर जी। दूध दे रही है तो कम से कम 2-2.5 किलो दाना तो देना ही चाहिए दिन में। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप लोग का सलाह हर समय मिला करता है कि अगर किसी भी प्रकार के रोग से बचाव करने है तो पहले टीकाकरण करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक थनैल है जो कि अकस्मात कभी कभार ऐसी हो जाता है, इसका क्या कारण होता है, इससे कैसे बचाव करें सर? देखिए, थनैला बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। जी, इससे पशु का प्रोडक्शन एकदम डाउन हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि दूध जो होता है थन से ही आता है, जी और थन नहीं सही है तो दूध नहीं होगा। जी 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 दूध नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन मतलब कि उसका जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा किसान जी, को। खिलाएगा पिलाएगा, दूध ही नहीं देगा तो उसका क्या मतलब हुआ। जी, तो इसलिए थन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। थन को अगर दूध सही प्रोडक्शन लेना है तो उसमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, यदि जैसे जानवर गाय है, भैंस है, हाँ बच्चा करती है जी, तो उसके बाद जो है कम से कम 15 दिन 12 दिन बरही मनाते हैं हाँ हाँ हाँ, गांव में। बरही 12 दिन का बरही होता है। जी, जी। ह्यूमन में भी होता है, हाँ, हाँ। जानवर में भी होता है। जी, उसका मतलब यही होता है कि 12 दिन हमको उसको साफ सफाई रखना रखना है। चाहिए। जी, थन की सफाई हुई, पशु की सफाई हुई, पशु बाड़े की सफाई हुई। जब सफाई रखेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस इस तरह के जो अच्छा, grow नहीं गंदगी से करेंगे। ही ये गंदगी फैलता से है। गंदगी से होता है। जी जी जी, यदि साफ सफाई रखेंगे तो थन स्वस्थ रहेगा तो जी। दूध बढ़िया होगा, दूध में इन्फेक्शन नहीं होगा और थनैल नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, आपको रेडियो के माध्यम से तमाम लोग सुन रहे हैं, तो चलते चलाते वो लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि पशु सुरक्षित रखें लोग? जी पशुपालकों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि जैसे पशुओं को रखते हैं तो उनकी देखभाल सही से करना चाहिए। जी, जी। क्योंकि देखभाल नहीं करेंगे तो समय समय तरह तरह के जो है टीके लगते हैं, जी उनको लगवाना चाहिए। और पशुओं को साफ़ सफाई रखना चाहिए। जी और तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि निरंतर उसकी निगरानी करना ज़रूरी होता है। जी जी जी, पशु की निगरानी सुबह शाम करेंगे तभी उसकी कमियां क्या हैं उसको पता चलेगा। बिल्कुल, उसको हम ध्यान देंगे तभी उसका उससे लाभ पा सकते हैं। जी, तो ये निश्चित रूप से ये अभी बातचीत हो रही थी हम लोग के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश यादव जी से। आप बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किए कि जहरीले जंतुओं को काटने से हम लोग कैसे पशुओं को निदान कर सकते हैं, और उसमें देखरेख सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखरेख करें। ऐसे जगहों पर प्रयास न रहे कि न ले जाएं जहां कि इनको खतरा पैदा हो सके, और घेराबंदी करके रखना चाहिए ताकि बाहरी जानवर प्रवेश न करें। तमाम जानकारी अभी और भी होती, पर समय के अनुसार हम लोग का बातचीत यहीं पर समापन होता है। इसके लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर रुद्रेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई अभी सुनत रहा हैं जहरीले जीव जंतुओं के काटने पर पशुओं का इलाज डॉक्टर रुद्रेश यादव जो पशु चिकित्सा अधिकारी दुधी का हुआ भोला भैया से उनसे इतना अच्छे से बात भइल, जानकारी मिलल। और यही के साथ इन लोग के धन्यवाद दिहल जाए एक मन साइन के साथ। तो वीरेंद्र कुमार उनके साथी के गावल एक किसानी गीत सुनल जाए। अब एकरे बाद हम लोग जानल जाइए आज के बाजार भाव मधुपुर का। हमरो अरे ई देश हिंदुस्तानवा
कि धन बाड़े हो हमारे देश के किसनवा, कि धन बाड़े हो हमारे देश के किसनवा। कड़ी मेहनत से ऊ अन्न उपजावे, कड़ी मेहनत से राजा हो या रंग का सबके जियावे। अरे नहीं नाज करे अब सारा जहनवा, की धनवारे हो हमारे देश के किसनवा। जरा गर्मी चाहे हो बरसात हो, जरा गर्मी चाहे खेतवा में काम करे दिन रात हो। अरे नहीं बेटी कलीबा, अरे नहीं बेटी कलबा देसवा के सनमा, की धनवारे हो हमारे देश के किसनवा। मक्का मटर मूंगा फली उपजावे, मक्का मटर पेड़ा पपीता के घर में लगावे। अरे गेहूं चना उपजावे धनवा, अरे गेहूं चना उपजावे धनवा, की धनवारे हो हमारे देश के किसनवा। आलू टमाटर करेला उपजावे, नई नई विधि सरकारी अपनावे। अमरूद देखी बिहसे मनवा, की धनवारे हो हमारे देश के किसनवा। धनवारे हमारे देश के किसनवा, की धनवा किसनवा तो किसान भाई देखें आप रहना वीरेंद्र कुमार और उनके साथी लोग किसानी गीत सुनाओ तलना हाँ मन मनसाइन तो भइल। और मन मनसाइन अपने कार्यक्रम के एक शोभा होला, कहें कि देखें दिन भर के काम कैले के बाद में हम लोगन के यह मंशा रहला कि कुछ जानकारी भी हो जाए
और एक साथ साथ थकान दूर करे के खातिर मन मनसाइन भी हो जाए। वीरेंद्र कुमार और उनके साथी लोगों के भी दिहल जाए धन्यवाद। तो गौरी भौजी देखें मन मनसाइन भी भइल और उससे पहले डॉक्टर साहब की बातचीत भी भइल और हम लोग भी चर्चा करत रहनी जा कि पशुओं के खातिर कैसे आहार प्रबंधन कइल जाए जिससे उनसे अच्छा लाभ मिल सके। अब थोड़ा सा लाभ के बारे में चर्चा कइल जाए। गौरी भौजी देखें आज के व्यवसाय के युग में, यानी कहे कि मतलब कि हर काम के हम हिसाब किताब के दृष्टि से ही देखल जाला कि कितना हम पे खर्चा करत हैं और हमके कितना मिल रहा बा। काहे कि देखें अपन घर गृहस्थी पूरा वही पर निर्भर बा, तो जाहिर सा बात बा कि हम ओके एक व्यवसायिक रूप दी तो अपने पशुपालन से मिले वाला जो भी उत्पाद बा, यानी खास करके तो दूध ही पहले मिलेला। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहना मुन्ना भैया कि जब हम लोग पशु प्राणी अपन रखल जाला और उनका देखभाल कइल जाला, उचित आहार का प्रबंधन कइल जाला, तो हम लोग का मंशा रहेला कि अब उनसे जो उत्पाद मिला था खास करके दूध, तो हम लोग कैसे मैंने दूध कितना मिल पावे और कितना कैसे बेचल जा, कितना पैसा निकालल जाए ताकि उनका उचित जो है आहार का प्रबंधन, आयावास का प्रबंधन कर सकल जाए। तो देखें एक नहीं अनेक फ़ायदा है पशुपालन में। गाय का दूध निकाली है, दही बनाई है तो उससे ज़्यादा कीमत, घी उससे भी ज़्यादा कीमत, पनीर उससे भी ज़्यादा कीमत। तो आप एक के साथ अनेक जो है अपन काम के जोड़ भी ली हैं और ऐसे कहा है कि 2 लोग 4 लोग के और आप जोड़ के काम भी दे सकत हवा और आपका एक तरह से व्यवसायिक रूप भी बन सकत है। ये पशु प्राणी का जो दूध होला, दूध उत्पन्न होला, पशुपालन हर तरह से लाभदायक है, हर तरह से फ़ायदेमंद है। बशर्ते शर्त इतना है कि हम लोग उनकर उचित खान पान, उचित रहन सहन का प्रबंध करल जाए। बिल्कुल, यानी कहे कि मतलब कि अगर आप पशुपालन से जुड़त हुआ तो जो डेयरी के एक हिसाब रहला तो ओके तहत आप अपने काम तो करबे करिए, 2-4 लोगों के रोजी रोजगार भी आप उपलब्ध करा दी हैं। बिल्कुल आप सही कहली और कोशिश आज के दौर में यह कइल जा रहल बा कि हम लोग अच्छे ढंग से अपने पशुपालन के एक व्यवसायिक रूप दिहल जाए, चाहे घी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, पनीर के माध्यम से और भी अन्य उत्पाद बा, खोआ बा, मक्खन बा, एक ही खातिर भी हम लोग कदम बढ़ावल जा सकला। और जितना भी रूप परिवर्तन के बाद मूल्य बा, जैसन कि आप कहली भी कि उसे अच्छा लाभ भी मिल जाला, हम लोगन के अच्छा लाभ पावे के खातिर तो हमेशा प्रयासरत रह जाला। और जहाँ तक खेती बाड़ी के बाद बा तो बाजार भाव भी हम लोग जानल जाला कि कहाँ के बाजार भाव अच्छा बा, वही हिसाब से योजना बनावल जाला, कार्य योजना बनावल जाला। तो हमके लगा था कि आपके हाथ में आज के कहीं के बाजार भाव लग गए है। तो हमरे हाथ में आज बाजार भाव लगल है मधुपुर का और थोक बाजार भाव है। बता दें कि लौकी है 1000 रुपया कुंतल, गाजर है 1500 रुपया कुंतल, करेला है 4000 रुपया कुंतल, सहजन है 2000 रुपया कुंतल, टमाटर है 400 रुपया कुंतल, मूली है 1200 रुपया कुंतल, और पका पपीता है 2400 रुपया कुंतल, सफ़ेद आलू है 1300 रुपया, लाल आलू 1400 रुपया, और भिंडी है 5000 रुपया कुंतल, सूखा लहसुन है 6000, नींबू है 200 रुपया सैकड़ा, प्याज है 2300 रुपया कुंतल, फूल गोभी है 800 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 300 रुपया सैकड़ा, और शिमला मिर्च है 3500 रुपया, और कोहड़ी है 500 रुपया, गोल बैगन है 1200 रुपया, लंबा बैगन है 600 रुपया, अदरक है 5000 रुपया कुंतल, पालक है 800 रुपया, खीरा है 2000 रुपया, हरा धनिया है 2000 रुपया। ई रहल मधुपुर तरकारी मंडी के थोक बाजार भाव। और हम लोग हमेशा से ये प्रयास रहला कि अपने नज़दीक की जितना भी मंडी बा, चाहे रावर्सगंज मंडी बा, मधुपुर बा, घोरावल बा, दुद्धी बा, रेणुकूट बा, वहाँ के बाजार भाव हम लोग समय समय पर प्रसारित कइल जाला कि ऐसे अपने किसान भाई लोगन के कार्य योजना बनावे में थोड़ा सा मदद मिले। तो गौरी भौजी देखें अब अपने कार्यक्रम के समेटे के भी वक्त आ रहल बा, लेकिन चले से पहले हम अपने किसान भाई लोगों से ये निहोरा करब कि आगामी आने वाले समय में अपने खेती के बढ़िया ढंग से करे के खातिर 2-4 बात पर जरूर से जरूर ध्यान रखें। हालांकि वो लोग ध्यान रख करके ही अपनी खेती बाड़ी के बढ़ावेलन। एक तो पहली बात कि देखें अगर समय मिल जाए तो आप अपनी मिट्टी के जांच करा लें। बिल्कुल। दूसर अगर कोई भी आप बीज के चुनाव करत हुआ और नया बीज बा तो के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर लें। ये नहीं कि कोई बगल वाला अगर इस्तेमाल कैले है या कोई दूसरे गांव वाला इस्तेमाल कैले है तो वो आपके खातिर भी बढ़िया हो, ऐसा नहीं बा। गौरी भौजी अब अपने कार्यक्रम के समेटल जाए, किसान भाई लोगों से फिर मुलाकात हुई नए जानकारी नए अनुभव के साथ। तो चला जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।